हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 7 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 22 जुलाई 1947 को जो है क्या हुआ था। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NSAP यह जो है किस समय लागू हुआ था। तो देखिए NSAP का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होता है, और ये जो आपका 15 अगस्त 1955 को लागू हुआ था। तो 15 अगस्त 1955 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोडा वाटर में क्या मिलाया जाता है जिससे पीने योग्य पानी होता है। तो देखिए सोडा वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हो ना, तो ये जो आपका पीने योग्य पानी हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीबीटी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए डीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये जो किसकी याद में मनाया जाता है। तो देखिए 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के याद में जो है मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो देखिए भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे ना, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ऑड वन आउट से जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और आईसीसी वर्ल्ड कप दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका ऑड वन आउट होगा ना, वो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप इसलिए होगा ना, क्योंकि जो है आपका आईसीसी वर्ल्ड कप में जो एक ही गेम खेला जाता है, और वो कौन सा गेम खेला जाता है, तो क्रिकेट गेम खेला जाता है। इसके अलावा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में जो है मल्टीपल गेम्स खेले जाते हैं, इसलिए जो आईसीसी वर्ल्ड कप जो आपका यहाँ पर ऑड वन आउट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबर का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अकबर का जो मकबरा है ना, ये सिकंदरा में स्थित है, और जो कि आपका आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सिकंदरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अर्जुन अवार्ड 2018 में जो है किस टेनिस खिलाड़ी को दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि अर्जुन अवार्ड 2018 में जो है टोटल 20 लोगों को दिया गया था, और जो टेनिस खिलाड़ी को दिया गया था वो रोहन बोपन्ना को दिया गया था। तो रोहन बोपन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि रोहन बोपन्ना ने जो है एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीते थे, और एशियन गेम्स 2018 हुआ कहाँ पर था, तो ये जकार्ता और पोलेम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, तो 1961 से हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि अर्जुन अवार्ड में जो है कितनी धनराशि दी जाती है। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है IBM का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IBM का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन होता है, जिसको हिंदी में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम कहा जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए तंजौर चित्रकला की शुरुआत ये जो है किसके कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए तंजौर चित्रकला की जो शुरुआत है ना, ये चोल की संप्रभुता के तहत किया गया था। तो चोल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो तंजौर चित्रकला है ना, ये तमिलनाडु के तंजावुर शहर का जो स्थानीय कला रूप है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो किससे संबंधित है, तो ये हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए काला कानून ये जो है कब हुआ था। तो देखिए काला कानून को ही जो है रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, और ये जो आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कभी कभी एग्जाम में इसका उद्देश्य पूछा जाता है। तो देखिए काला कानून का जो उद्देश्य था ना, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से जो है ये कानून निर्मित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि SEO का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आज जो आपके 4 फुल फॉर्म जो है वो पूछे गए हैं। तो SEO का जो फुल फॉर्म होता है ना वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 100वें T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि 2019 में जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2017 में जो है रोहित शर्मा बने थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2017 में रोहित शर्मा बने थे, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में 2019 पूछा गया था। तो 2019 में आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है महिला का ही पूछा गया था। तो महिला में जो है हरमनप्रीत कौर जो है वो T20 में 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली बनी थी। तो हरमनप्रीत कौर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि रोहित शर्मा जो है 2017 में जो है अपना 100वां T20 जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे। और यदि अगर ओवरऑल पूछा जाए कि ओवरऑल जो है कौन खेले थे सबसे पहले, तो ये शोएब मलिक खेले थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हरमनप्रीत कौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा जाता है। तो देखिए इतिहास का जो काला बजट है ना ये 1973-74 को कहा जाता है। तो 73-74 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आदित्य L1 जो सन मिशन है उसमें जो L1 का मतलब पूछा गया था। तो देखिए ये जो आदित्य L1 है ना ये सन मिशन है और उसमें जो L1 का मतलब होता है वो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित रहते हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है छोटी आंत आप यहाँ पे आंत कर लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित रहता है, उसे जो है विली कहा जाता है। तो विली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये जो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे ना ये USA के राष्ट्रपति थे। तो USA जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इससे पहले एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किसी बीज के अंकुरन में जड़ नीचे की ओर और तना और जो शाखा होता है ना वो ऊपर की ओर जाता है। तो जड़ नीचे की ओर किस गुरुत्वाकर्षण के कारण जाता है। तो देखिए ये जो जड़ है ना ये आपका ग्रेविटोप्रिज्म गुरुत्वाकर्षण के कारण जाता है। तो ग्रेविटोप्रिज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि ऑपरेटर की इच्छा के बिना जब कोई मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम में आ जाता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी ऑपरेटर के बिना इच्छा के जो है मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर आ जाता है ना तो उसे जो है स्पाईवेयर कहा जाता है। तो स्पाईवेयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मुद्रास्फीति में CPI का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए CPI का जो फुल फॉर्म होता है ना वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कांगो नदी पर कौन सी जो है 400 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई गई है। तो देखिए कांगो नदी पर जो आपका 400 मेगावाट का जो पावर प्लांट बनाया गया ना ये इंगा हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है। तो इंगा हाइड्रो पावर प्लांट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए GHGS का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए GHGS का जो फुल फॉर्म होता है ना वो ग्रीन हाउस गैस होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए NSEP का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नेशनल सोशलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले NSEP की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1924 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए इनमें से किस देश में जो प्राकृतिक गर्म जलप्रपात है। तो देखिए इंडोनेशिया में जो आपका प्राकृतिक गर्म जलप्रपात है। तो इंडोनेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन बच्चों द्वारा जहाँ मैंने करेक्शन किया कि ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना वो आपके जो है ब्लड और प्लाज्मा होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगर पूछा गया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम पूछा गया था। तो देखिए तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जो जल संधि है ना ये पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर जो है आपका ये कार्य करता है। तो देखिए ये जो आकाश मिसाइल है ना ये आपका गाइडेड मिसाइल पर जो है प्रणाली पर कार्य करता है।
तो गाइडेड मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये किस प्रकार का मिसाइल है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका आकाश मिसाइल पे जो है क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए आकाश मिसाइल पे जो आपका सीकर का बदलाव किया गया है, तो अगर ये पूछा गया होगा तो सीकर फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आईएमएफ का गठन किस समझौते के साथ हुआ था। तो देखिए आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और ये जो आपका ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत किया गया था। तो ब्रेटन वुड्स समझौता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वह तरल पदार्थ जो न्यूक्लियस और जो है आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो होता है वो साइटोप्लाज्म उसे कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मौलिक अधिकार के तहत भारत में जो है कितने उम्र तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो 6 से 14 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए गांधी जी दांडी यात्रा में जो कितने मील चले थे। तो देखिए गांधी जी दांडी यात्रा में जो है टोटल 240 मील चले थे, और यदि अगर ऑप्शन में किलोमीटर में दिया होगा तो फिर आपका 386 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बेस रेड लिटमस पेपर को जो है किस रंग में बदल देता है। तो देखिए ये जो बेस यानी जो क्षार है ना, ये रेड लिटमस पेपर को जो है ये आपका ब्लू में बदल देता है। तो ब्लू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे एसिड का पूछा जाए तो एसिड जो है ये ब्लू लिटमस को जो रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए साइन 420 डिग्री का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए इजीली जो आप इसका वैल्यू निकाल लेते, क्या कैसे करना था, साइन 360 प्लस 60 आपको करना था। तो ये जो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हमारा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री होगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो √3/2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी ये जो किस योजना के तहत दी जाती है। तो देखिए 100 दिन की जो रोजगार गारंटी है ना, ये आपका मनरेगा योजना के तहत दिया जाता है। तो मनरेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और इसे जो कब लागू किया गया था, तो 25 अगस्त 2005 को लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।